नमस्कार दोस्तों, मैं जीतू कौशिक, डिजिटल ऑफ इंडिया, आपकी बात जनता तक। गोस्वामी रूपचंद्र भारती जी का आज पुण्यतिथि है। पुस्तक का विमोचन हुआ है। मेरे साथ एक शख्स मौजूद है, आइए बात करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर अरविंद कुमार राजपूत। डॉक्टर अरविंद कुमार राजपूत जी। सर, जैसे कि मैं एक बैनर पे देख रहा हूँ, एकता दिवस पुण्यतिथि हमारे गोस्वामी रूपचंद भारती जी की है, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैं ये कहना चाहूँगा कि जो गोस्वामी आर सी भारती जी थे, वो एक बहुत ही कम मतलब साधारण होकर गांव से आए और उन्होंने अपने संघर्ष और अपनी मेहनत के दम पर इतना बड़ा मुकाम हासिल किया। 20 मार्च 2013 को हमारे बीच से चले गए। आज हम उनकी 8वीं पुण्यतिथि मना रहे हैं, लेकिन उनके जो विचार, जो उनका मार्गदर्शन है, वो आज भी हमारे साथ है और जो हमें हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। क्या प्रेरणा देती है ये पुस्तक? क्या है इस पुस्तक के अंदर ऐसा? ये पुस्तक ये प्रेरणा देती है कि व्यक्ति अगर चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है। भारती जी के पास कोई साधन नहीं थी। इस समय गाँव से आए थे, उनके पास केवल एक साइकिल थी, यहाँ कोई ज़मीन जायदाद कुछ नहीं थी। केवल उन्हें एक कोचिंग सेंटर खोला और उस कोचिंग सेंटर के माध्यम से वो आज इतने सारे स्कूल उन्होंने बनाए। तो हमें ये प्रेरणा देती है कि जीवन आदमी साधन के लिए बैठे ना कि मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है। अब मुझे इनसे बात करके कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कि मोदी जी की कुछ जीवनी चल रही हो। बात दोबारा करता हूँ जी। हाँ, तो कोई भाव कहें कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है, हम साधनों का रोना ना रोएं, बल्कि वो जो हमारे पास है हम उसी से आगे बढ़ें, उन्हीं को लेते हुए। तो जो हम चाहते हैं हमारे जीवन में, हम उसे आगे कर सकते हैं। प्रेरणादायी पुस्तक है, आज उसका विमोचन है, लोगों में बांटी गई है। मेरे साथ थे डॉक्टर अरविंद कुमार राजपूत। अरविंद कुमार राजपूत। आप वैसे पेशे से डॉक्टर हैं, क्या करते हैं आप? नहीं, मैं केमिस्ट्री से PhD हूँ, इसलिए मैं जो डॉक्टरेट यानी कि जो मैंने शोध किया है केमिस्ट्री पे, इसलिए मैं डॉक्टर हूँ। मैं ओके। तो मेरे साथ थे अभी डॉक्टर साहब और उन्होंने बताया कि गोस्वामी रूपचंद भारती जी ने समाज में योगदान दिया और इस पुस्तक के अंदर उनकी बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं जो समाज हित में रहेंगी। आज मैं शाहदरा में हूँ गोस्वामी रूपचंद भारती जी की पुण्यतिथि के अवसर पर। मेरे साथ हैं शशिकांत भारती जी। बात करता हूँ, समाज सेवा में बहुत सारे काम करिए रूपचंद भारती जी ने। क्या क्या उनकी उपलब्धि रही, क्या क्या समाज सेवा रही, आइए बात करते हैं शशिकांत भारती जी से। 5 जनवरी सन 1945 को गाज़ियाबाद ज़िले के मुरादनगर कस्बे में जलालपुर निडार गांव है, वहाँ उनकी पैदा हुए थे। वो शुरुआत की सब पढ़ाई लिखाई वहीं करी। उसके बाद क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी था तो कुछ ना कुछ कामकाज जरूरी था, अपना सब कामकाज छोड़ के आए थे वहाँ से। खेत खलियान मकान सब छोड़ के आए थे। तो शुरुआत यही करेगी भी जो है कि जो कमियां वहाँ महसूस करेगी गांव जिले कस्बे के अंदर, उस कमियों को हम अपनी पढ़ाई लिखाई से पूरा करें। उनकी प्रारंभिक शिक्षा क्या रही थी? शुरुआत से उन्होंने जो इंटर किया वहीं कस्बे से, उसके बाद BA किया, MA किया, दूसरा MA पास किया, LLB किया। वो सब पढ़ाई लिखाई बराबर चलती रही साथ साथ। मतलब निम्न फीस रखने के बाद लोगों के बीच पहुँचे हैं, मतलब लोगों को बहुत ज़्यादा छूट दी गई होगी फीस में शायद। हमारे सभी विद्यालय जहाँ भी हमने शुरू किए, हमारे फादर ने शुरू किए, वो सब स्कूल सभी जो जिले के जो भी कस्बे के हिसाब से या शहर के हिसाब से सब उन्हीं इलाकों में शुरू किए जो वहाँ की ज़रूरत थी और वहाँ वाकई उस लेवल के लोग रहते थे जो बड़े स्कूलों को नहीं पहुँच पाते थे पढ़ने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो वहाँ वो स्कूल खोले गए, चाहे शुरुआत में किराए की बिल्डिंग में खोले गए, बाद में अपनी ज़मीन ली गई, अपनी बड़ी ज़मीन ली, काफ़ी एक्सटेंड तक किया गया। प्रोग्रेस थी पूरी, सब बात ठीक थी, तो चीज़ चलती चली गई, सब बढ़ती चली गई। अच्छा, ये सब रहता है भी समाज में जब कोई काम आपको करना है तो अकेले बाहर आप औरतों को सपोर्ट में कोई बिजनेस था नहीं, कोई काम धंधा ऐसा कुछ था नहीं कि जिससे आप उस काम को आगे बढ़ा सकें, शुरू कर सकें। सर, सामाजिक कार्य करते करते इतना स्ट्रगल, इतने परिश्रम करते करते अपने बच्चों को ही पढ़ाया उन्होंने। हमारी सब पढ़ाई लिखाई हमारे सब अपने स्कूलों में हुई। जितने भी हमारे अपने स्कूल थे, मैं पढ़ा, मेरे बड़े भाई पढ़े, मेरी बहन पढ़ी, हमारी सिस्टर पढ़ी, सब हमारे अपने स्कूलों में। आपने मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो गोस्वामी रूपचंद भारती जी जैसे आपके पिताजी थे, तो उन्होंने सामाजिक कार्य भी बहुत ज़्यादा किए। समाज में राजनीतिक स्तर में भी वो आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते रहे, उसमें भी उनका नाम अच्छा खासा रहा। आज उनकी याद ही रह गई हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि आपने एक पुस्तक विमोचन भी करा है, तो क्या इस पुस्तक में है और क्या बताया है इस पुस्तक के जरिए से? 2009 में उनके मन में आई थी बात कि साहब एक मैं अपनी पूरी जीवन की जो मेरी पूरी प्रक्रिया है जहाँ से मैं चला, हम क्योंकि गोस्वामी हैं तो हमारा बेसिक काम जो मंदिरों की देखभाल करने का रहा रहता है। हमारे जो पूर्व समाज के लोग थे वो वही किया करते थे, तो उन्होंने उसी बात को रखा दिमाग में। पुस्तक का नाम ही वही सोच के रखा कि शिव मंदिर से भगवान शंकर को मानने वाले लोग हैं हम। शिव मंदिर, शिशु मंदिर यानी कि विद्यालय, शिशु मंदिर का मतलब असली विद्यालय वही है जहाँ बच्चे का इन्वॉल्वमेंट है, बच्चा मतलब जहाँ स्कूल बनता है वहीं बच्चे आना जाना रहता है बच्चे का। तो उसी बात को रख के 2009 में इसका जो पहला अंक था हमने उसको प्रकाशित किया था। आप कह रहे हैं फ्री बिजली पानी है,
अभी मुद्दा वो नहीं है, आज विषय वो नहीं है, लेकिन फिर भी आप पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, उस विषय में मैं आपको पूछूंगा। लेकिन आपने बताया कि पब्लिक स्कूलों पे सरकार गाज गिर रही है थोड़ा सा, लेकिन वो सरकारी स्कूलों का स्तर भी तो सुधर रहा है ना सर? जी, वो उनका टारगेट ही, हम भी यही सोचते थे। हम भी जब सरकार, कांग्रेस सरकार थी, भाजपा सरकार थी, तो हम ये कहते थे कि सरकार अगर अपने स्कूल सुधार लेगी तो पब्लिक स्कूल अपना बंद हो जाएंगे। सर बिल्डिंगें बन रही हैं, एक से एक शिक्षक आ रहे हैं, बड़े से बड़े पढ़े लिखे शिक्षक हैं। जी, वही मैं कहना चाह रहा हूँ। तो ये बात हम भी विचार करते थे कि जब कभी भी सरकारी स्कूल का स्तर सुधर जाएगा तो पब्लिक स्कूल अपना बंद होने शुरू हो जाएंगे। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, सरकार का जिम्मेदारी है, और पढ़ाई लिखाई तो जिम्मेदारी सरकार की पहले से ही है। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, भारत सरकार ने भी कहा, नया एक्ट हमारा बन गया, RT एजुकेशन एक्ट बना है 2009 का, सब में लिखी बड़ी बात। लेकिन फिर भी एक रोजगार किसी आप व्यापार को बंद करने जा रहे हैं, किसी रोजगार पे आप टारगेट कर रहे हैं बंद करने के लिए, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप एक को बंद करके दूसरा चलाएं, ऐसा नहीं है। सर उनका कहना है कि हमने प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाई है। जी, देखिए, प्राइवेट स्कूल की मनमानी मैं मान सकता हूँ 100 में से 10%, 20%, 25%, 50% जो उनकी उसमें परसेंटेज में चीज़ बढ़ सकती है वो लोग करते होंगे, ऐसे कहीं कोई बात नहीं है। लेकिन वही बात है कि एक बड़ी सर आप मानते हैं ना कि कहीं ना कहीं तो कुछ हो रहा था तो गवर्नमेंट ने एक्शन लिया? जी, कहीं ना कहीं इस बातें थी और इस चीज़ें ज़रूरी भी थी, कहीं ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी जेन्युइन चीज़ें जहाँ चीज़ चल रही थी, जहाँ वाकई ज़रूरत थी, देखिए हम जैसे हमारे जैसे स्कूल, हम तो चलो सीनियर सेकेंडरी स्कूल चलाते थे, 3 DD लैंड हमारे पास थी, मध्यम वर्गीय इलाके में स्कूल चलाते थे, बहुत मध्यम फीस पे स्कूल चलाते थे। फिर भी उसके बावजूद भी सरकार के आज के कमीशन के हिसाब से 6ठा कमीशन 7वां कमीशन जो भी इम्प्लीमेंट होता था टाइम टू टाइम उसको दिया करते थे। कैसे देते थे वो हम समझते थे, कैसे जो है हमको बाहर से जो इंतजाम करना पड़ता था कई बार, तो क्योंकि ऐसे इलाके हैं कई बार फीस नहीं आती, भाई देर से मेरे तक सैलरी आई नहीं आ पाई फीस, लेकिन काम करने वालों को तनख्वाह समय से चाहिए, उसके लिए इंतजाम आपको करना ही पड़ेगा, चाहे आपको बैंक से लोन लेना पड़े, बाजार से उधार लेना पड़े। तो सब चीज़ों को समझते हुए सरकार को एक बैलेंस बना के चलना चाहिए। बिल्कुल बैलेंस बना। अभी शशिकांत भारती जी से मेरी बात हो रही है और उन्होंने एक मुद्दा तो कहा, मनीष सिसोदिया जी के कानों तक जाना चाहिए कि ठीक है एक वर्ग को खुश रख रहे हैं, लेकिन दूसरे वर्ग का भी हमें ख्याल रखना है, क्योंकि वो भी जनता आपकी ही है। प्राइवेट स्कूल यदि चल रहे हैं, शिक्षा को उन्होंने भी सुधारा है, हाँ ठीक है कहीं कमियां हैं तो उसको सुधारने का एक थोड़ा सा जगह होनी चाहिए, एक थोड़ी सी छूट होनी चाहिए। आपके पिताश्री की पुण्यतिथि का दिन है, उस पर भी मैं 2 शब्द चाहूँगा, क्योंकि मैं देख रहा था आप पुस्तक का विमोचन किया है, तो इस पुस्तक के माध्यम से आपने क्या जनता को बताया? देखिए, मैं केवल ये बताना चाहता था अपने इस पुस्तक के माध्यम से, क्योंकि हमारी संस्था से जुड़ी हुई पुस्तक है ये, हमारे जो परिवार से जुड़ी हुई किताब है ये, उसी का दूसरा पार्ट हमने निकाला है। जब कोई साम्राज्य बढ़ता है, कोई कामकाज बढ़ता है, तो अपनी सब गाथा गाते हैं, सब गीत गाते हैं, सब पोस्टर लगाते हैं, बैनर लगाते हैं, लेकिन जब चीज़ें ख़त्म होने पे कगार पे आ जाती, ख़त्म हो जाती, कारण चाहे कोई भी रहा हो। अब 1 साल से देखिए समाज ये कामकाज बंद है, कैसे कामकाज चलेगा, कैसे रोजगार चलेगा, कैसे सब लोग हमको जो अपना भोजन जो व्यतीत करेंगे, कैसे उनको जो रोटी मिलेगी, कैसे उनके बच्चे पढ़ेंगे। सर कल ही मैं बात कर रहा था एक आम आदमी पार्टी के विधायक जी से, उन्होंने कहा हम दिल्ली सरकार अभी देखो महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री कर दी है, अभी ऐसा प्रावधान भी ऐसा सुनने में आ रहा है कि पुरुषों के लिए भी बस यात्रा फ्री होने वाली है, तो उस पर क्या कहेंगे? तो अब लोगों का तो बच रहा है ना पैसा। नहीं वो ठीक है, वो सब चीज़ें तो देखिए उनका वोट बैंक का एक पार्ट है। यात्रा फ्री करने से तो खर्चा तो बहरहाल बस में होता ही है। सर बड़े बुजुर्ग लोगों को घुमाया है, मैं वही कह रहा हूँ, वो सब चीज़ें खर्चा अपने लेवल पे सब चीज़ें हो रही हैं। सर लेकिन उनका कहना है कि दिल्ली का पैसा दिल्ली पे लगा रहे हैं, दिक्कत क्या है? देखिए, वो कहने के लिए बताया था कि अब एक पुल पे खर्चा आना था 100 करोड़ रुपए, हमने पुल को 50 करोड़ बना दिया, 50 करोड़ बचा लिए। अब वो तो आने वाली सरकार समझेगी इस बात को, कितना बचाया, कितना खर्चा। सर 9,000 करोड़ रुपया अभी भी बचा हुआ है। मैं वही बता रहा हूँ, ये बात तो आने वाली सरकार समझेगी कहाँ से बचाया, कहाँ लगाया। वो ठीक है, आपने कोई स्टेटस बढ़ाया, स्कूल का बढ़ाया, अस्पताल का बढ़ाया, सड़कों का बढ़ाया, अपने ट्रांसपोर्ट सिस्टम का बढ़ाया, वो सारी बात ठीक है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जब एक रोजगार आपने बंद कर दिया, 1 साल से बंद है रोजगार ही, देखिए, तो इसके भी तो बेचारे स्कूल के अंदर 4 काम करने वाले रोजगार होंगे, काम करने चलाने वाले लोग, वो कहाँ जाएंगे? बिल्कुल तो आपने कोई इंतजाम नहीं किया। बिल्कुल इनका कहना सही है। आप सभी और हर वर्ग में, हर क्षेत्र में काम कर रहे हो, तो केवल शिक्षा के स्तर पे भी क्यों पीछे हो? प्राइवेट स्कूल जो हैं वो भी तो अपनी जीविका चला रहे हैं, उनसे भी तो लाखों लोग जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पे ये 2म दर्जे की राजनीति क्यों? शशिकांत भारती जी का कहना है कि कृपया दिल्ली सरकार उस ओर विशेष ध्यान दे, क्योंकि वहाँ से भी देश का भविष्य निकलता है। बात तो मैं कर रहा था पुण्यतिथि के अवसर पर, परंतु कहीं ना कहीं मन में एक टीस है, क्योंकि काम व्यापार रोजगार से हर व्यक्ति जुड़ा हुआ है। तो सर का भी शिक्षा के माध्यम से काफ़ी स्कूल चल रहे थे, काफ़ी शिक्षा में इनका योगदान रहा है, तो कहीं ना कहीं वो टीस बाहर निकल के आई कि सरकार को इस ओर भी सोचना चाहिए। पूरा ही परिवार समाज सेवा में लीन है। पहले मैं बहुत छोटा था तो शशिकांत भारती जी ने एक चुनाव भी लड़ा था,
था सर, कहाँ लड़ा था, थोड़ा सा मुझे बताइए। ये गोंडा विधानसभा के अंदर एक अम्बेडकर बस्ती का क्षेत्र था, वो आया करता था। तो उस समय हमारे फादर, हमारी जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तभी स्थापना हुई थी और हमारे फादर जो उसके पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष थे। चेहरा ही पहचान होती है, निगम के चुनाव होते हैं, छोटे चुनावों में चेहरा पहचान होती है, काम पहचान होती है। नाम ऑलरेडी है, शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा नाम यमुना पार के अंदर है। मेरे साथ थे शशिकांत भारती जी। आज मैं पुण्यतिथि पर मौजूद था, बहुत अच्छी तरह से लोगों ने यहाँ पे अप्रिशिएट किया और लोग आए हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है, जो कि सिद्धार्थ इंटरनेशनल से थे और सामाजिक कार्य करते आ रहे हैं। आज पुण्यतिथि पर मैं मौजूद था। जीतू कौशिक, कैमरामैन शिव कुमार के साथ, डिजिटल ऑफ इंडिया 24/7, आपकी बात जनता तक।